अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो न्यूज़ इंसाइडर और मैं आपके साथ शाहिद खान। आज हम बिल्कुल दिल्ली के ITU में मौजूद है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है। कुछ कश्मीरी लीडर्स दोबारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जैसे आपने हाल ही में देखा, डॉक्टर नवाब साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद और कुछ लीडर्स आम आदमी के पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। में आपको वेलकम। माय प्लेजर। तो पहली बात कि अगर आज की बात करें कि कुछ टाइम पहले आपने ज्वाइनिंग की थी और ज्वाइनिंग के बाद तुरंत ही बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, तो इतनी मेहनत इतने ही दिनों में, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जितनी हमसे उल्फत नहीं है उतनी पुराने लोगों से नफ़रत है। ये उनकी नफ़रत के कायल हैं लोग जो एक नया विकल्प ढूंढते हैं। होता कैसा है, आपने देखा होगा कश्मीर में वोट परसेंटेज बहुत कम होती है, वोट पड़ते नहीं हैं। ये इसलिए नहीं कि वो दिल्ली को पसंद नहीं करते हैं या वो अपनी हुकूमत चुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये इसलिए है कि उनको लगता है हम जो भी लीडर्स हमारे आज तक आए 70 साल में, उन्होंने हमारी कौम को सिर्फ रौंदा है, सिर्फ ज़ख्मी किया है, सिर्फ खून लोजा किया है। लेकिन अब एक आश जगी है जब से हमने केजरीवाल मॉडल देखा दिल्ली में। उसमें हमने ये देखा, यार ये गरीब आदमी का बच्चा जब स्कूल जाता है, उसका स्कूल भी वैसा ही है जैसा हमारा बर्न हॉल है, जैसा हमारा कॉन्वेंट है। एक गरीब आदमी का बच्चा भी कल IAS IPS ऑफिसर बन सकता है। क्यों? डिफरेंस ये है कि क्वालिटी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे किसी ने पहले बोला था कि ये जो गरीबी है वो दूर कैसे होगी, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फ़लसफ़े दिए उसको गरीबी दूर होने के, लेकिन हमारे पास एक ही फ़लसफ़ा है, गरीबी गरीब आदमी का बच्चा दूर कर सकता है। अब गरीब आदमी का बच्चा गरीबी कब दूर करेगा? जब वो उसके पास उतनी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी जितनी क्वालिटी एजुकेशन बड़े बड़े स्कूलों में मिलती है। देखिए, आपने आमतौर पर सुने होंगे, बड़े बड़े नाम हैं, नेता है, मिनिस्टर है, CM है। हर एक इंसान, हर एक मिनिस्टर को इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है, पानी फ्री होता है, गाड़ियाँ फ्री है, पेट्रोल फ्री है। खुदारा मुझे ये समझा दीजिए, ये फ्री का चक्कर जो है गरीब इंसान को होना चाहिए था या इन मिनिस्टर्स को होना चाहिए था? अगर 4000 यूनिट तक बिजली फ्री है एक MLA मिनिस्टर को, क्या आपको ये नहीं लगता है कि 200 यूनिट आपको गरीब को ही फ्री देना चाहिए? अगर हम वाकई बोलते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, फिर इसमें तो पीपल ही कहीं नहीं है, सब चीज़ होता है, लोग ही नहीं होता है। मैंने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, मैंने केजरीवाल मॉडल को ज्वाइन किया है। मुझे लगता है कि हमारी JNK में एक तब्दीली आना ज़रूरी है, जो तब्दीली बापत डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं JNK यूनिट कश्मीर यूनिट टेरिटरी का। तो मैंने वहाँ जाके बात की, पढ़े लिखे लोगों से बात की। हमारे साथ में बैठे हुए हैं शाहिद भाई, बैठे हुए हैं हमारे पास, डार साहब बैठे हुए हैं हमारे पास, बेदार साहब बैठे हुए हैं हमारे पास, एक अपकमिंग यूथ हैं जो MBA इंजीनियरिंग करके हमारे पास बैठे हुए हैं। हमने अक्सर ये पाया कि इनके दिल में कोई ना कोई खशक है। खशक ये है कि काश कोई लीडर ऐसा आ जाता, काश कोई पार्टी ऐसा आ जाती जिस पार्टी के मंशूर में एक गरीब इंसान की भलाई होती, जिस पार्टी के मंशूर में ऐसा कुछ हो जाता कि 5 साल 10 साल में हमारी ज़िंदगियां चेंज हो जाती। अब जब केजरीवाल मॉडल सामने आया है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है JNK से। हमें वी आर ओवरवेलकम्ड बाय द पीपल देयर, दे आर सेइंग यस दिस इज़ व्हाट वी वांट इन JNK। और इंशाल्लाह ताला हम आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में हमारी असेंबली में बागदारी होगी और हमारे लोग असेंबली में जाएंगे। आने वाले इलेक्शंस में आप असेंबली में हिस्सा लोगे, बहुत अच्छी बात है, मगर बिजली, पानी, रोड, ये कश्मीरी लोगों के मुद्दे नहीं हैं। आए दिन लोगों के जो मसाइल है कश्मीर के, वो कुछ डिफरेंट है। उन मसाइल पे आप काम करोगे, उन मसलों पे जो लोगों की दिक्कतें हैं, इसके साथ साथ वो उन पे आप बात करोगे। जैसे वहाँ की रीजनल पार्टीज़ है, वो बिल्कुल खड़े उतरती है, और यहाँ की पार्टी जो सेंट्रल की है वो कभी भी उन पे ध्यान नहीं देती। क्या अगर आप केजरीवाल मॉडल को कश्मीर ला रहे हो, आप उन पे बिल्कुल साथ साथ उन नौजवानों के जिनको दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? भाई, एक शेर याद आ रहा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हुजूर, कौन सा डिफरेंस है ये मॉडल और हमारे मॉडल में? हमारे लोगों को एक्चुअली बेवकूफ़ी के रास्ते पे डाला जाता है।
खुदारा बताइए कि पानी, एजुकेशन, हेल्थ और हमारी जो डेवलपमेंट है, इससे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है दुनिया में? हाँ, इंसर्जेंसी है। हाँ, ऐसा है कि हमारे को पकड़ दकड़ है। हाँ, हमारे पास बगैर पूछे हमारे बच्चों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन वो चेंज कौन करेगा? वो तो वही चेंज करेगा जब अच्छी गवर्नमेंट आएगी। देखिए, किसी भी जगह प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम फंड्स में नहीं है, फंड्स वहाँ से लैप्स होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? जहाँ पे चोरी डाका डाला जाता है, वो डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे इसलिए से पकड़ा जाता है कि उससे दो रुपये अखड़े जाए, जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स में कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है कि कोई स्क्रूटनाइजेशन हो कि ये पैसा आता है खर्च कहाँ होता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, जब मैं आपको को रिलेट करता हूँ, 24% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा। और पता है कि 24% का मतलब क्या है? 24% का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे, हमारे बच्चे इंसर्जेंसी में चले जाएंगे, हमारे बच्चे गन उठाने में मजबूर हो जाएंगे। मतलब वो गलत रास्ते पे इसलिए जाते हैं कि एक बूढ़ा माँ बाप उसको बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखाता है, बड़ी अपने पेट को टांका मारने के बाद, खुद फाके रहने के बाद उसको स्कूल कॉलेज भेजता है। लेकिन स्कूल कॉलेज से जब फारिग होकर आता है, वो ना खुद के लिए खाना जुड़ा सकता, ना मजदूरी कर सकता, ना उसको जॉब मिलता है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक साफ शमाफ गवर्नमेंट ऐसी आए जो एजुकेशन के हमारे अगर एजुकेशन वसाइल हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे। अगर हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमारी 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको ज़ीरो किया जाए। हम यहाँ एक प्रपोजल ला के आए हैं आपसे। हम ये बोलते हैं, अगर आप एजुकेटेड यूथ हो, अगर आपने पढ़ा लिखा है, जब तक हम आपको प्राइवेट जॉब तक नहीं दे सकते तब तक हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट फंड देंगे। हमने एक पंजाब में स्टार्ट किया, बोला ये जो हम बच्चियां होती है, जो हमारी औरतें होती हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी परेशानियां होती है, वो छोटी छोटी परेशानियां उसको 1000 रुपये से मुकम्मल हो जाएंगी। हमने ये प्रोजेक्ट लाया कि अगर आप 4000 यूनिट बड़े लोगों को फ्री दे तो 200 यूनिट आप क्यों ना गरीब इंसान को फ्री। हमने ये यूनिट लाया कि आप पानी फ्री कर दो। हमने ये कर दिया कि SRTC बस में औरतों की आवन जावन जो होगा वो फ्री हो जाए। ये बताइए, अगर ये सब चीज़ें आती तो खुशहाली आती है। जहाँ खुशहाली आती है वहाँ लोग जुड़ते हैं, वहाँ लोग कटते नहीं हैं। लोग कटते कब हैं? जहाँ बेकारी है। लोग कटते कहाँ? जहाँ बेरोजगारी। लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फिर हिंदू मुस्लिम करके फिर वो ये करके लोगों को उकसाया जाता है अपने वोट बैंक के लिए। हमारी साफ सुथरी राजनीति, हमारी राजनीति ये कहती है कि गरीब इंसान को हाथ पकड़े, उसको गरीबी से बाहर निकाला जाए। अगर इस बारे में बात करें, हाल ही में चंडीगढ़ में आपने इलेक्शन किए तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने हारा। तो ये कहने का मतलब है, अगर इतना अच्छा मॉडल है आपके पास, आप JNK में भी इसको ला रहे हो, फिर चंडीगढ़ में आपने क्यों हारा वो इलेक्शन? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, चंडीगढ़ में हमने 14 सीटें जीती। हाइस्ट था, हम लोग हाइस्ट था। उसका मतलब ये होता, उसका मतलब हारना नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना। उसका मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी आम आदमी पार्टी की है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने ज़मीर को पैसे से बेच देता है, उसकी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी तो नहीं लेती, लोगों की जिम्मेवारी है। अब हम पंजाब में यही बात बोलते हैं, अगर आप कांग्रेस को वोट करते हो, फिर कांग्रेस का नेता जो आपका आता है वो आपका वोट उठा के दे देता है किसी बीजेपी वाले को। ऐसी गलती मत करिए आप जो चंडीगढ़ में गलती हुई। हमारा मानना यह है कि आज अगर किसी तंजीम पे, किसी मॉडल पे भरोसा करता है हिंदुस्तानी, तो केजरीवाल मॉडल पे करता है। क्यों? एक होती है कि आप इलेक्शन में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। दूसरा होता है आपने 7 साल वो करके दिखाया। आप देखिए दिल्ली में जो कैमरास लगे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस सिटी में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। एक तो होता है ना बड़े बड़े शेखियाँ घसीना, ऐसा बोलना दूध की नदियाँ बहा देंगे, हम ऐसा कर देंगे। दूसरा हो गया आपके सामने है, हम बोलते हैं ये हमने कर चुके हैं, ये मॉडल को हम रिपीट करेंगे। मुझे यकीन है आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पहले हम सिमटे हुए थे एक कोने में दिल्ली में, आज पंजाब में बोलती है हर मीडिया चैनल, हर आपके माइक वाले बोलते हैं हाँ ये हुकूमत बनाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने कोई चीज़ कर दी, इसलिए नहीं कि हमने कोई मज़हब की खेल कर दी, हमने कोई हिंदू मुस्लिम कर दिया, इसलिए कि हमने एक मॉडल बताया, उस मॉडल को चलाया, एस्टैब्लिश किया और आज वो मॉडल चल रहा है। हर एक कोना इस हिंदुस्तान का चाहता है कि ये मॉडल को रिपीट किया जाए। ये हमारे साथ डॉक्टर नवाब साहब थे। आने वाले टाइम में देखना होगा कहाँ पे आम आदमी पार्टी लोगों का कितना काम करेगी और कहाँ पे स्टैंड करेगी। आपके साथ शाहिद खान।